नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य प्रमोद गुरुजी कुंभ राशि के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस हफ्ते आपको मिलेगा अपने कर्मों का फल। हाँ जी, आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको। कई महीनों से आप कर्म कर रहे थे पर आपको फल नहीं मिल रहा था। आप परेशान थे, आपको व्यापार में हानि हो रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, आपको आपकी नौकरी तक छूट जाने की नौबत आ गई थी। मुकदमे केस सब आपके चल रहे थे और आपको चारों तरफ से पैसे की हानि हो रही थी। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब आपको जो आपने अच्छे कर्म किए हैं पिछले कई महीनों में, उनका फल आपको अब मिलेगा। यानी आपके जो मुकदमे केस या कोई भी आपकी जो परेशानी है वह सब धीरे धीरे आपकी अब समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कुंभ राशि पर शनिदेव महाराज का जो अप्रभाव पड़ रहा था, यानी अशुभ प्रभाव पड़ रहा था, अब वो प्रभाव समाप्त हो चुका है। क्योंकि शनिदेव महाराज अब वक्री अवस्था में हैं, तो अब वे आपको फलदायी होंगे, यानी कुंभ राशि वालों को फल प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, शनिदेव का प्रभाव धीरे ही धीरे समाप्त होता है। तो आज आपको व्यापार में कुछ तनाव महसूस हो सकता है, यानी कुछ तनाव हो सकता है आपके व्यापार में। और जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें दफ्तर में भी कुछ तनाव महसूस हो सकता है। तो इसलिए व्यापार और नौकरी दोनों में आपको तनाव महसूस हो सकता है। तो आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना, आपको तनाव मुक्त होना है। तनाव मुक्त के लिए चाहे आप कुछ भी म्यूजिक या कुछ भी सुन सकते हैं। काम का प्रेशर आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। जो फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे अपने ऊपर बिल्कुल भी तनाव ना लें, क्योंकि इससे आपको सेहत खराब हो सकती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, आपको फ्रेश मन से काम करना है, आपको सब प्रभु के ऊपर छोड़ देना है। मेरे मित्रों, जो सरकारी नौकरी करते हैं, यानी जो सरकारी जॉब करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही लाभदायक रहेगा। यानी उन्हें काम में बेहतरीन तरक्की मिलेगी और कुछ मुनाफा मिलेगा, यानी उन्हें सरकार की तरफ से कुछ लाभ भी मिलेगा, यानी कुछ पुरस्कार मिलेगा, जिससे कि वे अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, यानी उन्हें धन की प्राप्ति होगी। तो इस महीने सरकारी जॉब वालों के लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, आप किसी करीबी के घर जाने की योजना बना रहे थे, आप उसके करीबी के पास नहीं जा पा रहे थे, यानी आपने योजना बनाया तो ली थी जाने की, पर आप जा नहीं पा रहे थे किसी कारणों के वजह। तो आप किसी करीबी के पास जाएंगे और अपने मित्र से मिलेंगे, किसी करीबी मित्र से या किसी करीबी रिश्तेदार से। मिलने के बाद आपको मुनाफा होगा, यानी आनंद की प्राप्ति होगी। इस महीने या इस सप्ताह कोई रिश्तेदार आपसे मिलने भी आ सकता है, यानी आपका कोई चहेता रिश्तेदार भी आपसे मिलने आ सकता है। तो मेरे मित्रों, व्यवसाय में थोड़ा सा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। व्यवसाय या नौकरी, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको थोड़ा बहुत सुनना पड़ सकता है। तो आपको सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि अहंकार बिल्कुल ना करें। आप अहंकार के वश में अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। यानी बॉस अगर आपसे कुछ भी कहे और आप गुस्से में आकर, यानी अहंकार के आकर उस नौकरी को छोड़ देंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना मेरे प्रिय मित्रों। बॉस कुछ भी कहे, आपको थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके थोड़े से सुनने के योग बन रहे हैं। जब हमारे ऊपर यानी कुंभ राशि पर बुध का अशुभ प्रभाव पड़ता है, तो उस वक्त हमें व्यापार और नौकरी दोनों में ही थोड़ा सा हानि उठानी पड़ती है, और शरीर में भी कफ पित्त वात का प्रभाव पड़ता है, यानी प्रभाव दिखाई पड़ता है हमारे शरीर पर, अगर बुध हमारे लिए अशुभ होते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको थोड़ा सा नौकरी में सुनना भी पड़ सकता है, थोड़ा व्यापार में थोड़ा सा हानि भी उठानी पड़ सकती है, पर आपका कोई पुराना लेन देन आपको वापस मिलेगा। अगर मंगल का स्वभाव, यानी मंगल अगर हमारे लिए अशुभ होते हैं, तो हमारे ऊपर मांसपेशियों में चोट, यानी मांसपेशियों में हमारी चोट लगने की संभावना होती है, और कोई हमारी चोरी, कोई चीज़ हमारी चोरी होने की संभावना होती है, और हमारा पित्त, यानी पित्त की भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में रहती है, अगर मंगल का अशुभ प्रभाव होता है। अगर मंगल का हमारे ऊपर सुप्रभाव होता है, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, हमारे घर में बहुत तरक्की होती है, यानी घर में कोई नई चीज़ आती है, और जो चीज़ हम बहुत सालों से सोच रहे थे नहीं लेने की, वे भी हमारे घर में आ जाती है, यानी हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। तो व्यापार में भी हमें बहुत मंगल ही होता है, यानी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है अगर मंगल हमारे लिए शुभ होते हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा मंगल का भी अशुभ प्रभाव, थोड़ा बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ रहा है हमारे कुंडली पर, और बुध पर। बुध का भी थोड़ा सा अशुभ प्रभाव पड़ रहा है हमारी कुंडली पर। यानी गुरु का हमारे ऊपर थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि गुरु भी वक्री अवस्था में है, तो गुरु का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा पड़ रहा है। तो हमें बच्चों का पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगेगा। किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे? हाँ मेरे प्रिय मित्रों, किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे
ताकि उसमें आपको सफलता मिल सके और उस एग्ज़ाम में आपको सफलता भी मिलेगी। बस आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी के बाद आप देखेंगे खुद आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु वक्री अवस्था में है और हमारे व्यापार में सोचने समझने का प्रभाव पड़ता है और प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है, कफ का प्रभाव पड़ता है, तो वे धर्म का प्रभाव पड़ता है, यानी वे धर्मों की तरफ आदमी जाते हैं अगर गुरु वक्री अवस्था में होते हैं। यानी पूजा पाठ, हम अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं, यानी घर में धार्मिक आयोजन कराते हैं, कोई गीता पाठ का आयोजन कराते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, जब गुरुदेव यानी बृहस्पति देव की हमारे पर वक्री अवस्था होती है। तो कुंभ राशि वालों, आपको पता ही है आपके इष्ट देवता शनिदेव महाराज हैं, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें और जय लक्ष्मी माता भी अवश्य लिखें और श्री नारायण भगवान का नाम भी अवश्य लिखें। जिनके ऊपर नारायण भगवान की कृपा होती है उनकी कुंडली के भाग्य अपने आप ही बदल जाते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इन दोनों का पूजा पाठ आपको करनी है, नारायण भगवान की और लक्ष्मी माता की। आपको पता ही है लक्ष्मी माता धन की, यानी लक्ष्मी माता के बिना हमारे जीवन में धन की प्राप्ति नहीं होती और नारायण के भगवान के बिना हमारे घर में सुख संपत्ति नहीं होती। तो हमें इन दोनों का यानी पूजा पाठ करना है और बृहस्पतिवार के दिन केले को पेड़ को जल देना है और पीली दाल अर्पित करनी है। और आप इस दिन सबको केले भी बांट सकते हैं, यानी अगर आपका कोई मनोकामना पूर्ण हुई है तो आप पीले केले यानी केले सबको बांट सकते हैं। इस दिन पीली ही वस्तु बढ़ती है, या अगर केले नहीं बांट सकते तो आप लड्डू बांट सकते हैं, यानी बेसन के लड्डू आप बांट सकते हैं और चने भी आप बांट सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, बृहस्पति देव यानी श्री नारायण भगवान अगर प्रसन्न रहते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी माता भी प्रसन्न रहती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, इनके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता धन की स्वामी हैं और श्री नारायण भगवान हमारे पारिवारिक जीवन के लिए और सुख संपत्ति के लिए स्वामी हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इन दोनों की आपको पूजा पाठ करनी है। आपको इस वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं उन उपाय करके आप अपना लाभ उठाएं, यानी अपने जीवन को सफल बनाएं और इसे शेयर कर यानी इस वीडियो को अपने परिवार में शेयर कर आप अपने परिवार को भी सुख संपत्ति यानी उनको भी लाभ प्राप्त करा सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको अपनी वीडियो को जरूर शेयर, इस वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सकें इस वीडियो के माध्यम से जो उपाय बताए गए हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद आप पूरी वीडियो देखिए और जो उपाय बताए गए हैं उन्हें निरंतर करते रहें। आप अपने जीवन में उन उपायों को धारण कर लें ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुख संपत्ति से पूर्ण हो जाए। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।